Hello student, I am Prabhakar Pandey. Today I will discuss about the topic continuity and differentiability. इसी में एक टॉपिक आपका है डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन इन पैरामेट्रिक्स फॉर्म। ओके बेटा, क्लास आपका 12th है, लेक्चर नंबर भी आपका 12th है। और देखिए हम लोग आज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.6 को सॉल्व करने वाले हैं। 5.6 के 1 से लेकर 8 तक के क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको जो यहाँ फंक्शन दिया जाएगा इन पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया जाएगा। तो पैरामीट्रिक फॉर्म्स का मतलब क्या होता है? पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे x की वैल्यू किसके फॉर्म में हो? t के फॉर्म में, यानी x का चेहरा t के रूप में हो, एंड इसी के साथ साथ y का भी चेहरा किसके फॉर्म में हो? t के फॉर्म में हो। मतलब x आपका t पर डिपेंड है और y भी आपका t पर डिपेंड है। तो इसी को हम पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं। यानी यहाँ t जो होता है, t आपका क्या होता है? पैरामीटर होता है। पैरामीटर का मतलब प्राचल होता है। ठीक है बेटा, यानी यही आपका चर है। यानी x आपका t पर डिपेंड है और y भी आपका t पर डिपेंड है। तो इसको हम कहेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म। तो देखिए बेटा, पैरामीट्रिक फॉर्म का ये कोई जरूरी नहीं कि टी ए के फॉर्म में हो, x की वैल्यू थीटा के भी फॉर्म में हो सकती है, पी एफ थीटा। तो y का भी जो चेहरा होगा ये आपका थीटा जैसा होगा। यानी x का चेहरा अगर x थीटा पर डिपेंड है तो y भी अगर आपका थीटा पर डिपेंड है तो ये भी आपका पैरामीट्रिक फॉर्म है। और पैरामीट्रिक फॉर्म में दो इक्वेशन होने चाहिए, एक x के फॉर्म में और एक y के फॉर्म में। ओके बेटा, तो कुल मिला जुला के हमको पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन करना, हमको dy बाई डी एक्स डिफाइन करना। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। सपोज दैट मानिए आपको इसी का करना है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे? चलिए इसको हटाया जाए। मानिए आपको यही dy बाई डी एक्स डिफाइन किया जाए, तो x इस समय किस पर डिपेंड है बेटा? t पर डिपेंड है। तो x का जब भी डिफरेंशिएशन होगा t के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये आपका हो जाएगा डी डी टी आप कितना x इज इक्वल टू इधर आपका एफ डैश टी हो जाएगा। ओके बेटा, ऐसे हम इसका करेंगे, यानी y भी t पर डिपेंड है, तो इसका मतलब ये आपका डी डी टी आप कितना y का है ना बेटा, तो इधर आपका g डैश टी हो जाएगा। ओके, ये आपका g डैश टी हो गया। अब ये आपका नया इक्वेशन दैट इज सेकंड बना, दैट इज थर्ड बना। हमको dy बाई डी एक्स चाहिए, इसका मतलब dy वाला स्ट्रक्चर ऊपर और dx वाला स्ट्रक्चर नीचे। इसका मतलब dy को ऊपर रखने के लिए इक्वेशन नंबर थर्ड में इक्वेशन नंबर सेकंड से डिवाइड कर दीजिए। यानी यहाँ क्या लिखना होगा? ऑपरेटिंग थर्ड बाई कितना सेकेंड, एंड वी गेट डी वाई बाई डी टी बाई कितना डी एक्स बाई कितना डी टी, और इधर आपका हो जाएगा जी डैश टी डिवाइडिंग बाई आपका एफ डैश टी। यहाँ से देखिए डी से टी से डी टी हट गया, क्या बचा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपको रिजल्ट मिल गया जी डैश टी डिवाइडिंग बाई कितना एफ डैश टी। तो यही आपका डी वाई बाई डी एक्स है। खैर आपको फार्मूले को रटने की आवश्यकता नहीं है, हमने एक कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर किया। सपोज दैट यही x का फॉर्म थीटा के फॉर्म में होता, y का भी चेहरा थीटा के फॉर्म में होता, तो आप x जिस पर डिपेंड है, यानी यहाँ थीटा वेरिएबल माना जाता, तो इसका नाम x और y का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के पश्चात हम y वाले में x वाले डेरिवेटिव से हम डिवाइड कर देंगे, तो वहां से आपको dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। अब आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। हियर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। x इज इक्वल टू आपको दिया गया 280 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू दिया गया है दैट इज 80 पावर 4। तो आप एक काम करिए, इसको आप एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको सेकंड मानिए। अभी अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि बेटा x और y जिस वेरिएबल पर डिपेंड हैं उसी के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर दिए। तो हियर x इज द फंक्शन ऑफ t एंड y इज द फंक्शन ऑफ t। हियर t इज एज ए पैरामीटर, यानी क्या लिखेंगे? हियर t एज ए पैरामीटर। ओके बेटा, तो इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू कितना t इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ऑन बोथ साइड, एंड वी गेट,
आइए सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट से आगे बढ़ा जाए तो ये आपका हो जाएगा डी डी टी ऑफ यक्स। तो इधर भी देखिए डी डी टी आप कितना बताओ बेटा, ये आपका 2a t²। ये ऑपरेटर देखिए अंदर गया तो 2a कांस्टेंट बाहर हो गया, तो ये आपका डी डी टी आप कितना t²। देखिए t² का t के रिस्पेक्ट में, हाँ बिल्कुल डिफ्रेंसिएशन किया जा सकता है। पावर्स का केस है, ये आपका क्या हो जाएगा, पावर का गुणा इसके पावर में एक की कमी, 2 में से 1 गया, 1 लिखा नहीं जाता, तो इसका रिजल्ट 480 हो गया। एंड फिर चलिए ये आपका dx/dt की वैल्यू आई, दैट इज इक्वेशन नंबर, इसको हमने थर्ड कह दिया। नाउ अगेन फ्रॉम सेकंड से, चूंकि आप सेकंड का भी डिफरेंशिएशन करना चाहते हो, तो ये आपका dt आप कितना y, इधर देखिए आपका dt आप कितना a⁴, यहाँ से a कांस्टेंट बाहर, ये आपका dt आप t⁴, t के रिस्पेक्ट में t⁴ का, दैट इज पावर्स का मल्टीप्लाई इसके पावर्स में 1 की कमी, इसका रिजल्ट 4a⁵ आया, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। ओके बेटा, आप dy/dt की वैल्यू भी डिफाइन कर चुके हो। अभी हमने आपको इसका कॉन्सेप्ट दिया, हमने कॉन्सेप्ट ये भी दिया कि हमको ddx ऑफ y डिफाइन करना है, इसका मतलब dy वाले स्ट्रक्चर में dx वाले स्ट्रक्चर से डिवाइड करना है, यानी यहाँ क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग इक्वेशन नंबर लास्ट कौन है बेटा, 4/3। ओके बेटा, बस केवल इतना काम करना है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, समझ लीजिए। तो आपका हो जाएगा dy/dt में आपको डिवाइड करना है dx/dt से, और इधर देखिए ये आपका 4a⁵ डिवाइडिंग बाई कितना, ये आपका 4a⁻, 4a से 4a कैंसिल, इससे एक पावर कैंसिल, dt से dt हटा, तो ये आपका dy/dx की वैल्यू हो गई t²। बस ये इसका फाइनल रिजल्ट हो गया। समझ में बात नहीं आई बेटा, बोलिए आपको किसकी वैल्यू को डिफाइन करना था, हमको वास्तव में dy/dx डिफाइन करना था, तो dy/dx की वैल्यू दैट इज क्या हो गया, t² हो गया, है ना। तो ये आपको करना है, आपको dy/dx की वैल्यू को आपको डिफाइन करना है, dy/dx की वैल्यू कितना हो गया, दैट इज t²। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट वैसे आप लोगों का क्लियर हो रहा होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बारी है। तो सेकंड क्या है, x इज इक्वल टू आपको दिया गया है a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू दिया गया है b sin थीटा। अब बताइए यहाँ पैरामीटर कौन है, प्राचल कौन है, थीटा है, क्योंकि x थीटा पर डिपेंड है और y भी आपका थीटा पर डिपेंड है, तो आप ऐसे लिख देंगे हियर पैरामीटर इज कितना, थीटा। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ऑन बोथ साइड। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट का, तो आपका डी थीटा आप कितना x, तो इधर भी देखिए डी थीटा आप कितना बताओ बेटा, ये आपका a cos थीटा, क्योंकि जिस वेरिएबल पे यह डिपेंड होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ से देखिए a कांस्टेंट बाहर, और आपको पता है डी थीटा आप cos थीटा दैट इज माइनस कितना होता है sin थीटा, फार्मूला ये आपका -a sin थीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ओके बेटा, चलिए फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम सेकंड से आप आगे बढ़ेंगे, तो आपका डी थीटा आप कितना y इज इक्वल टू हो जाएगा डी थीटा आप कितना b इंटू साइन थीटा, b कांस्टेंट बाहर और डी थीटा आप साइन थीटा दैट इज cos थीटा। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 4। अब इसकी कहानी यही खत्म, कैसे, यहाँ लिखेंगे ऑपरेटिंग इक्वेशन नंबर कितना, 4th बाई इक्वेशन नंबर 3rd, आपको 4 में 3 से भाग देना है, क्योंकि हमको dy वाला स्ट्रक्चर ऊपर रखना, तभी तो dy/dx आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, dy/d थीटा डिवाइडिंग बाई कितना, dx/d थीटा, और इसका रिजल्ट आया b cos थीटा डिवाइडिंग बाई -a sin थीटा, इसका रिजल्ट कितना आया, d थीटा से d थीटा हट गया, बचा dy/dx इज इक्वल टू -b/a cos sin दैट इज कितना, cot थीटा। किसी कोई प्रॉब्लम? तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा तो आप लोग बीच बीच में लाइक भी करते रहिए, ओके, क्योंकि लाइक ही एक माध्यम है जिससे हम, क्योंकि आप लोगों का लाइव क्लास तो चल नहीं रहा, तो लाइव क्लास नहीं चल रहा तो कम से कम एक लाइक आप लोग जरूर कर दिया करिए, तभी मैं ये समझूंगा कि आप लोगों का इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। ओके बेटा, क्योंकि यही एक माध्यम है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड भी ऐसे कर लेंगे, फोर्थ भी देखिए, थर्ड देखिए टी पर डिपेंड है, टी के रिस्पेक्ट में, फोर्थ भी देखिए टी में, यक्स 5 नंबर देखिए ये थीटा पर डिपेंड है, देखिए ये थीटा है ना, यक्स का फॉर्म थीटा के रूप में, वाई का फॉर्म थीटा के रूप में, तो इस तरीके से आप 5 भी कर लेंगे। 6 नंबर, चलिए एक 6 नंबर आपको दे देते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका x इज इक्वल टू ए इंटू ये आपका थीटा माइनस कितना साइन थीटा, चलिए इसको ने फर्स्ट कह दिया, एंड y इज इक्वल टू, कहाँ गया बेटा, y इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कास थीटा, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ओके, अब बताइए यहाँ जब आपका थीटा पैरामीटर है तो इसका ना थीटा के रिस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि x का फॉर्म थीटा के रूप में एंड y का भी चेहरा थीटा के रूप में, तब ऐसे सिचुएशन में यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड कितना सेकेंड, एंड वी गेट फ्रॉम फर्स्ट से ये आपका डी डी थीटा आप x इज इक्वल टू, यहाँ देखिए डी डी थीटा, देखिए ए कांस्टेंट, ये देखिए सबके गुणनफल में है तो इसका मतलब ए कांस्टेंट तो बाहर हो जाएगा, ये आपका डी डी थीटा थीटा माइनस कितना साइन थीटा, ये ऑपरेटर अंदर गया तो आपका डी डी थीटा आप कितना थीटा हो गया, माइनस कितना डी डी थीटा आप कितना साइन थीटा। ओके बेटा, ए थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है, माइनस डी डी थीटा आप साइन थीटा, आपको पता है फार्मूला, दैट इज कास थीटा होता है, तो ये आपका डी डी थीटा आप कितना एक्स हो गया। इक्वेशन नंबर कितना हो गया बेटा, थर्ड। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, सभी फ्री में नंबर उठाना है। ऐसे आ जाइए फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड से, ये आपका डी डी थीटा आप वाई, यहाँ से देखिए ए कांस्टेंट बाहर, डी डी थीटा आप 1 प्लस कितना कास थीटा, ऑपरेटर को जब आप अंदर लेके जाएंगे तो ये देखिए प्योर कांस्टेंट दैट इज 0, चूंकि डी डी थीटा आप 1 दैट इज 0, और अगर डायरेक्ट करना चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए डी डी थीटा आप कास थीटा, और ये आपका क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो इसका अंदर ये आपका माइनस ए साइन थीटा, इक्वेशन नंबर कितना 4। अब आपको क्या लिखना है, ऑपरेटिंग 4/, कितना बोलो बेटा 3, तो जब आप 4/3 करेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडिंग बाई कितना डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू माइनस ए साइन थीटा डिवाइडिंग बाई ए इंटू 1 माइनस कितना कास थीटा, ए से क्या हो गया कैंसिल आउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिए इस एक्सरसाइज का काम हो गया है, ये इस एक्सरसाइज का काम हो गया। बस केवल अगर आप थोड़ा सा तसल्ली चाहते हैं और इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो बाय ट्रिग्नोमेट्री आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाकी इंटरमीडिएट का काम हो चुका है, यानी इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट हो चुका है। आपको डी वाई बाई डी थीटा निकालना था, तो डी वाई बाई डी थीटा क्या हो गया बेटा, डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, ये आपको मिल गया है। ये देखिए माइनस कितना साइन थीटा डिवाइडिंग बाई ये आपका 1 माइनस कास थीटा चल रहा है। अब अगर कुछ और भी कलाकारी करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए कास के साथ आपको एक चीज बताया गया होगा, हमने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी कास के साथ 1 दिखे तो हमेशा कास का हाफ एंगल लगाते हुए 1 को कैंसिल आउट कर दिया जाए। तो ये देखिए कास थीटा के देखिए 2 फार्मूले, एक होता है बेटा 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, एक होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कास का हाफ एंगल फार्मूला। अब हम वही फार्मूला रखेंगे जिससे 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, पहले माइनस है, इसका मतलब ये वाला फार्मूला रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 दैट इज 2। आप 1 को कैंसिल आउट करने का प्रयास कर रहे थे, ये तो और बढ़ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो ये आपका 1 माइनस ये आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके बेटा, तो एक चीज जान लीजिए, मैथ का ये एक नियम होता है, मैथ गणित का एक नियम होता है, हमेशा सिस्टमैटिक ढंग से काम किया जाए। सिस्टमैटिक ढंग का मतलब ये हुआ बेटा, आपने न्यूमरेटर में जो थीटा दिख रहा था उस थीटा को आपने थीटा बाई 2 के फॉर्म में तोड़ दिया, यानी थीटा था लेकिन थीटा बाई 2 हो गया, यानी इसका हाफ एंगल हो गया। तो जाहिर सी बात है अगर डिनोमिनेटर में इस तरीके से हो गया तो इसका न्यूमरेटर भी थीटा बाई 2 का फॉर्म होना चाहिए। हमारे कहने का मतलब ग्रुप इक्वल होना चाहिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तब ऐसे सिचुएशन में साइन थीटा का भी हाफ एंगल फार्मूला लगाया जाए तो ये आपका 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कितना कास थीटा बाई 2 होता है, तो ये आपका 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2।
सारी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये आपका 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 डिवाइडिंग बाई 1 माइनस 1 प्लस ये आपका 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 से 1 क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा माइनस कितना 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 डिवाइडिंग बाई 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन से देखिए एक पावर कैंसिल, माइनस कास थीटा बाई साइन थीटा दैट इज कॉट थीटा बाई 2। ये इसका रिजल्ट हुआ। ओके बेटा, तो कुल मिला जुला के हमने लास्ट में क्या किया, हमने थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगा दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगाते इसको सिंप्लीफाई कर दिया, दैट इज ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। बात आप लोगों को खूब समझ में आ रही होगी। तो जब भी अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो बीच बीच में आप लोग लाइक कर दिया करिए। आपको ये लग रहा होगा कि मैं अपनी प्रशंसा सुनने के लिए मतलब मैं आप लोगों से कहता हूँ कि लाइक कर दिया करिए, ऐसी कोई बात नहीं बेटा। मैं तो केवल ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को वाकई में समझ में आ रहा है। तो वाकई में समझ में आ रहा है तो ये कैसे हम जानेंगे, ये तभी हम जानेंगे जब आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, है ना। हाँ, तो इसको लाइक करते रहिए, जिससे मतलब जो मैं मेहनत कर रहा हूँ क्या मेरा मेहनत क्या सफल जा रहा है, सफल जा रहा है। तो सफलता को देखने के लिए मैं कह रहा हूँ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5 6 तो हो गया। 7 और 8 में आइए 8 नंबर हम देख लेते हैं, बाकी 7 नंबर आपकी जिम्मेदारी है। नहीं कहिए 7 बता दें, 8 आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 8 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, x इज इक्वल टू दिया गया है a इंटू ये आपका cos t और प्लस ये आपका log ये आपका tan t बाई 2, ऐसे करली ब्रैकेट बना लीजिए, है ना बेटा। ये आपका है एंड y की वैल्यू दिया गया है a sin t, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं, केवल ये फंक्शन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। देखिए x का फॉर्म, x का जो चेहरा t के फॉर्म में है, y का भी चेहरा t के फॉर्म में, तो यहाँ वेरिएबल कौन है, वेरिएबल यहाँ t है, यानी पैरामीटर यहाँ t है। तब ऐसे सिचुएशन में x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में एंड y का भी डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, और वहां से डिफरेंशिएशन ज्ञात करते हम dy वाले स्ट्रक्चर में dx वाले स्ट्रक्चर से डिवाइड कर देंगे, और जैसे आप डिवाइड करेंगे बेटा आपको dy बाई dx मिल जाएगा। आइए चलिए देखते हैं, यानी यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 एंड वी गेट ये आपका dt ऑफ x, ए कांस्टेंट बाहर, ये आपका dt ऑफ कितना बताओ भाई, cos t प्लस ये आपका log ये आपका tan t बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। चलिए ऑपरेटर अंदर गया तो ये आपका dt ऑफ कितना, ये आपका cos t प्लस ये आपका dt आप कितना, ये आपका log ये आपका tan t बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। चलिए ए, आपको पता है dt आप cos t, चूंकि t का t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये मानने वाला केस नहीं हुआ। मानने वाला केस तब होता है जब कोई काम जबरदस्ती किया जाता है, जैसे यहाँ t था, यहाँ x के रिस्पेक्ट में करता तब ये जबरदस्ती में काम कर रहा था, तब वहां फिर से दोबारा करना होता है। यानी कि t का t के रिस्पेक्ट में तो डायरेक्ट फार्मूला है, तो cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t होता है, आपको पता है। अब बताओ बेटा t का t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, हाँ ये सही है, बट आप ये देख रहे हो ये कंपोजिट फंक्शन का केस है। क्यों, क्योंकि मेरे पास तो फार्मूला है भैया dt ऑफ log t, भाई t है तो log t का 1/t होता है, जैसे ddx ऑफ log x दैट इज 1/, तो क्या dt ऑफ log t है, नहीं है ना। तो ये तो मानने वाला केस है बेटा, तो इसको एज ए मन में t मानेंगे, तो log t का 1/t, t मीन्स कितना tan ये आपका t बाई 2, और जिसको आपने माना उसका दोबारा डिफरेंशिएशन है dt आप कितना, ये आपका tan t बाई 2। ओके बेटा, ये आपका a माइनस ये आपका sin t प्लस 1/, ये आपका tan कितना t बाई 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर आप तनिक अपने आप से क्वेश्चन करिए, dt आप कितना tan t का फार्मूला क्या होता है, दैट इज sec स्क्वायर t, क्योंकि आपको पता है ddx आप tan x दैट इज sec स्क्वायर x होता है। तो क्या ये dt आप tan t है, नहीं है ना, तो नहीं है, फिर से मानने वाला केस हो गया।
चलिए हमने इसको टी ही कह दिया, तो tan टी का दैट इज सेक स्क्वायर टी, टी मीन्स कितना, t/2। आपने किसको टी कहा, उसका दोबारा डिफरेंशिएशन है, t/2 का दोबारा डिफरेंशिएशन। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो जाएगा a इंटू ये आपका माइनस कितना साइन टी प्लस 1/, ये आपका 1/t को आप ऐसा करिए cot t में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये आपका cot t/2, ये आपका sec स्क्वायर t/2। चलिए ऑपरेटर अंदर गया तो 1/2 कांस्टेंट बाहर, 1/2 कांस्टेंट बाहर, और डी डी टी ऑफ टी दैट इज कितना 1। क्यों बेटा, अरे भाई 1/2 बाहर और डी डी टी ऑफ टी, टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 नहीं होता डिफरेंशिएशन। तो ये आपका हो जाएगा a माइनस कितना साइन टी, और इसको ऐसा करिए साइन कास में काउंट करिए, हो सकता है कुछ सिंप्लीफाई हो जाए। तो साइन कास का मतलब ये cot थीटा बराबर कितना कास t/2 अपान कितना, ये आपका साइन t/2 होता है, और ये आपका 1 कितना हो जाएगा कास स्क्वायर t/2, क्योंकि सेक को कास में काउंट करेंगे, और 2 यहाँ है तो 2 को आप यहाँ कर लीजिए बूढ़े में। देखिए कास से देखिए एक पावर इसका क्या हो गया, हाँ देखिए फार्मूला बन रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। तो यही सब थोड़ा सा ध्यान देते रहेंगे, बाकी बहुत आसान है बेटा एक्सरसाइज। तो ये आपका हो जाएगा dx/dt की वैल्यू हो जाएगी a, ये आपका माइनस कितना साइन टी और प्लस 1/, ये आपका 2 साइन t/2 इंटू कास t/2। ये देखिए क्या साइन टी का हाफ एंगल फार्मूला नहीं है, अभी अभी हमने आपको फार्मूला दिया, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा/2 इंटू कास थीटा/2। तो ये ऐसे है तो साइन थीटा, तो यहाँ t/2 है तो ये आपका साइन टी हो जाएगा। तो a ये आपका माइनस कितना साइन टी और प्लस 1/, ये आपका कितना हो गया बेटा साइन टी हो गया, क्योंकि ये साइन टी का हाफ एंगल फार्मूला है, टी है भाई, थीटा कहाँ से आ गया। तो ये आपका हो जाएगा, और ज्यादा कलाकारी करना चाहते तो कर दो भैया, ये आपका कितना हो जाएगा साइन टी एलसीएम, तो ये आपका हो जाएगा माइनस कितना साइन स्क्वायर टी प्लस कितना 1। ये ट्रिग्नोमेट्री में केवल सॉल्व कर रहा हूँ, केवल 10th क्लास की मैथ में सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये सब तो आप काम कर ही सकते हो। और ज्यादा देखिए अभी और कुछ बन रहा है, 1 को आप पहले कर लीजिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आपको पता है 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा दैट इज क्या होता है कास स्क्वायर थीटा। तो 1 को अगर पहले कर लेंगे, और करने की क्या जरूरत है, अब आप 10th क्लास के स्टूडेंट थोड़ी है, अब आप तो हायर क्लास में पहुंच चुके हो। तो ऐसे यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी दैट ये क्या बन जाएगा बेटा, ये आपका कास स्क्वायर टी हो जाएगा, और डिवाइडिंग बाई कितना साइन टी, ए एक 2 कास इसको दे दो, तो कास थीटा बटे साइन थीटा दैट इज कितना काट टी, और इनटू ये देखिए एक 2 क्या बच गया, एक 2 कास, यहाँ 2 कास था ना, तो एक 2 आपका कास बच गया, तो आपका कास टी, यानी काट टी इंटू कास टी दैट इज इक्वेशन नंबर 3। बस केवल इसमें कैलकुलेशन था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 तो ये तो आसान है, चलिए इक्वेशन नंबर 2 का तो यहाँ लिखेंगे नाउ फ्रॉम सेकंड से ये आपका डी डी टी आप कितना y, ये आपका हो जाएगा डी डी टी आप कितना, ये आपका a साइन टी। ओके बेटा, a कांस्टेंट बाहर, डी डी टी आप साइन टी क्या होता है कास टी होता है। ये तो आसान है, ये तो आप आसानी से निपट गए। अब क्या करना है, यहाँ लिखना ऑपरेटिंग 4 कितना 3, तो 4/3 का मतलब dy/dt डिवाइडिंग बाई कितना dx/कितना dt, तो हो जाएगा a cos t, और डिवाइडिंग बाई कहाँ गया भाई a cot t, और इनटू कितना cos t, cos t से cos t क्या हो गया, a से a क्या हो गया, और 1/cot t, तो 1/cot t दैट इज कितना tan t इसका रिजल्ट, और यहाँ से ये हट गया तो ये क्या बचा, दैट इज dy/dx की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ये आपका tan t। ओके बेटा, तो इस तरीके से हमने वास्तव में इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट क्लियर किया। बाकी जो 1-2 क्वेश्चन हमने छोड़े हैं तो आप लोग हमको कमेंट करिएगा, अगर नहीं आएगा तो उसको बता देंगे, और अगर आ जाएगा तो फिर हम कल नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे। बाकी आप लोग हमको कमेंट के माध्यम से सूचित करते रहिए कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ओके बेटा, चलिए।